यह कहानी सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास की किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिन के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उनका नाम स्वास्तिक था। एक दिन स्वास्तिक से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितने देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वास्तिक को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद तुरंत वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? भगवान गौतम बुद्ध बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब ही कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अतः भोजन के दौरान मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेना चाहिए। अर्थात शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा भी पैदा करता है। मौन से हमारे शरीर की सारी कष्ट भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती हैं। जब हमें मौन रहना आने लग जाता है तो हम अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों को शांति से इसे सुलझा सकते हैं और साथ में मौन ही हमारे शरीर को शांत रूप से अंदर से शांत करता है। इसलिए मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमारे शरीर के लिए भी, मन के लिए भी और हमारे विचारों के लिए भी।